के हवाले से खबर। कांग्रेस 60 से 61, वीआईपी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सीपीआई एमएल 19, सीपीआई 6 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सीपीएम 4, जेएमएम 2 पर चुनाव लड़ सकती है। तो जो पेच फंसा हुआ नजर आ रहा था, सीएम के चेहरे को लेकर जो अड़िगता नजर आ रही थी, जिस तरीके से जो मुलाकात दिल्ली में होनी थी वो नहीं हो पाई थी। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस 60 से 61 सीटें, वीआईपी 16 सीटों पर, सीपीआई एमएल 19, सीपीआई 6 से 8 सीटों पर और वहीं सीपीएम 4, जेएमएम 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यानी कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो गठबंधन चल रहा था, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था एनडीए द्वारा, अब ये सुलटता हुआ नजर आ रहा है। जो पेच फंसा हुआ था, अब उसमें क्लैरिफिकेशन नजर आ रहा है और अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चला है और कभी भी इसका ऐलान किया जा सकता है। आरजेडी 135 से 137 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो यानी कि महागठबंधन में अब सीटों को लेकर जो खींचतान थी वो लगभग खत्म होने की कगार पर है और इसी को लेकर फॉर्मूला तय कर लिया गया है। कभी भी ऐलान हो सकता है। आरजेडी 135 से 137 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि सीएम का फेस कौन रहेगा, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार। सीपीएम 4, जेएमएम 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चला है। 135 से 137 सीटें आरजेडी लेगी और कांग्रेस 60 से 61 सीटें, वही वीआईपी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआई एमएल 19, सीपीआई 6 से 8 सीटें, सीपीएम 4, जेएमएम 2 पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, महागठबंधन जिसमें लगातार देखा जा रहा था खींचतान देखने को मिल रही थी, हालांकि अब ये खींचतान लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है। राघवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, अब महागठबंधन में जो खींचतान देखी जा रही थी उनका फॉर्मूला भी लगभग तय हो गया है और किसी भी क्षण उनकी भी सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। जी देखिए, जहां महागठबंधन की बात की जाए वहां पर लगातार खींचतान की खबरें ज़्यादा आ रही थी। एनडीए के मुकाबले वहां पर ज़्यादा जो है माथापच्ची चल रही थी, लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से अब उस पर विराम लग सकता है। लेकिन अभी भी देखिए, जो डिप्टी सीएम वाला फार्मूला था, जहां पर मुकेश सहनी लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि भाई डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाए, तो अभी भी उस पर अभी बात बनती हुई शायद नजर नहीं आ रही है। जो सूत्रों के हवाले से जो अभी खबर आ रही है उसमें ये साफ तौर पर जो है सामने नहीं आ रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अभी अंदर खींचतान जरूर चल रही है। साफ सीधे तौर पर जो सीटों की बात की जा रही है कि हाँ, सीट शेयरिंग का फार्मूला निकलकर सामने आ सकता है और उससे पहले ही कई लोगों को जो है सिंबल दिया जा चुका है। तो देखिए, कई ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस दावा कर रही थी लेकिन वहां पर सिंबल दे दिया गया। अब देखिए, जो सीट शेयरिंग का फार्मूला निकलकर सामने आता है तो वहां पर सीट एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, इस पर निगाहें भी टिकी होंगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं के भीतर नाराजगी देखने को मिली थी। आज भी या कल भी जब हम लोग आरजेडी दफ्तर के बाहर थे तो वहाँ पर कई जगह से कार्यकर्ता आए थे, चाहे वो बढ़ारा हो, जहानाबाद हो, चाहे तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ से लोग आए हुए थे। इस बात को लेकर नाराज थे क्योंकि बाजार में जो खबरें चल रही हैं वो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल, वो देखा भी जा सकता है। हालांकि ये तमाम सीट शेयरिंग को लेकर जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय है और ऐसे में आरजेडी 135 से 137 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस 60 से 61 सीटों पर, और इससे पहले हमने देखा था कि 48 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल, देखिए, जहां कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की मांग जो है 70 से 80 सीटें थीं, लेकिन साफ सीधे तौर पर आरजेडी द्वारा कहा गया था कि भाई 50 तक ही सिमटिए, उससे नीचे ही। और लेकिन लगातार जो बातें हुई, जो बैठकों का दौर हुआ और यहाँ से पूरा कुनबा जो है दिल्ली गया, वहाँ पर भी बातचीत हुई, तो उन बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी और कल रात सीसी की बैठक लगातार देर शाम तक चली, उसके बाद भी कोई निर्णय साफ नहीं हुआ। हालांकि कल ये अंदेशा लगाया गया कि आज जो है निर्णय साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो ये तमाम बैठकें हुई और कांग्रेस नेतृत्व ने भी रुख अपना साफ कर दिया था कि अगर बात नहीं बनती है तो फिर पूरे विधानसभा क्षेत्रों पे चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है।
ये एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है। दबाव वाली राजनीति देखने को मिली और उसका ये नतीजा है कि अभी जो फार्मूला तय किया जा रहा है उसमें सीटों की बढ़ोतरी हुई है। 60 से 61 सीट देने की बात कही जा रही है, लेकिन अब यहाँ भी पेच वहीं फंस सकता है जब जो है विधानसभा बांटने की बारी आएगी, यानी कि सीट बांटने की बारी आएगी। अभी तो देखिए सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग जो निकल कर सामने आ रहा है वो तय माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन पेच यहाँ भी वही एनडीए के जैसा यहाँ भी फंसने की बात सामने आ रही है। वही मुकेश सहनी के जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि भाई डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कीजिए, सीटें दीजिए, वहां भी ये कहा जा रहा है कि 18 सीटों पर वो चुनाव उनकी पार्टी लड़ सकती है। बिल्कुल राघवेंद्र, हमने देखा जिस तरीके से अभी सीट शेयरिंग का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन सीपीआई ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी थी उम्मीदवारों की। बिल्कुल, सिर्फ सीपीआई ही नहीं, देखिए जिस तरीके से दिल्ली से लौटने के बाद रातों रात जो है आरजेडी में भी सिंबल बांटना शुरू हो गया था, वहीं भोर होते होते कई लोगों से सिंबल वापस भी ले लिया गया। तो देखिए सिंबल बांटने का दौर तो हर तरफ चला, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो या फिर सीपीआई माले की तरफ से हो। माले ने भी कई प्रत्याशियों को सिंबल बांट दिया था। वहीं आरजेडी के तरफ से पहले ही कई प्रत्याशियों को सिंबल बांट दिया गया, जैसे भाई वीरेंद्र हैं, ये तमाम जो नेता हैं जिनका ये फिक्स था कि इस विधानसभा सीट से हाँ आरजेडी ही दावा ठोकेगी, आरजेडी का पुराना कब्जा रहा है। तो उन सीटों पर किसी ना किसी रूप से जो है रातों रात सिंबल बांटा गया। हालांकि सुबह कई लोगों का सिंबल वापस भी लिया गया। तो ये दबाव वाली राजनीति थी कि हाँ भैया अगर आप नहीं बात बन रही है तो हम इस तरीके से भी ये कदम उठा सकते हैं, हम चुनाव अकेले भी लड़ सकते हैं। और देखिए खास तौर पर कांग्रेस को भी ये साफ तौर पर पता है कि इस विधानसभा चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे तो 2, 4, 6 सीटें छोड़ दें तो बाकी अन्य सीटों पर हम उस तरीके का प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने भी मजबूरी है कि आरजेडी के साथ मिलकर यानी कि गठबंधन में ही चुनाव लड़ना होगा, तो और ये साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। वहीं मुकेश सहनी जैसे ही दिल्ली रवाना हुए तो खबरें आने लगी कि कहीं एनडीए के तरफ रुख तो नहीं करेंगे, लेकिन एनडीए के सीट का फार्मूला जैसे ही सामने आया उसके बाद जब पटना लौटे मुकेश सहनी तो उन्होंने कहा कि वहां का नाम लेकर हमारी बेइज्जती मत कीजिए। तो ये तमाम चीजें भी हुई। तो देखिए मुकेश सहनी को लेकर आखिरी तक यही कहा जा रहा था कहीं पाला न बदल दें और कहीं ये खेल न कर दे, महागठबंधन में फूट न पड़ जाए। लेकिन अब मुकेश सहनी को भी मना लिया गया है, लगभग जो खबरें आ रही हैं निकलकर सामने। बिल्कुल, लेकिन अभी तक तो सीट शेयरिंग का ऐलान भी नहीं हुआ और इतनी खींचतान देखी गई, लगातार सस्पेंस बरकरार था। जब सीएम फेस का ऐलान करना होगा तो उसको लेकर कितने पेच फंसे नजर आएंगे, ये देखने वाली बात